Hello students, so today we will start the new chapter that from our EVS book, that is chapter 6 Earth Our Home 2। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। हम यहाँ पे डिफरेंट क्या कहते हैं, हम टाइगर के बारे में पढ़ेंगे, पीकॉक के बारे में पढ़ेंगे, हम लोटस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी वाइल्ड लाइफ है वो कैसे हमारी इफ़ेक्ट हो रही है, और वाइल्ड लाइफ इफ़ेक्ट होने के कारण हमारे इन्वायरमेंट पे क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, और हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट विद, आपको पता ही है अगर पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है पॉपुलेशन क्या है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होने के कारण हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, वाइडली इफ़ेक्ट हो रही है, बैडली इफ़ेक्टेड हो रही है। ठीक है, नॉनलिंग एंड अनलर्निंग मीन्स जो इंसान है वो जान के और अनजाने में ही क्या कर रहा है, उन्हें हार्म पहुँचा रहा है। ठीक है, क्यों पहुँचा रहा है, ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। लेटस इस चैप्टर के द्वारा हम ये पढ़ेंगे कि हमारी वाइल्ड लाइफ डेंजर में है, खतरे में है, और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं ताकि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, इसमें इन्होंने एक स्टोरी बताई है, जैसे टिंकू है, टिंकू नाम का एक बॉय होता है, वो क्या होता है, वह सिटिंग विद हिज पेरेंट, अपने पेरेंट्स के साथ बैठा होता है और अपना क्या कर रहा होता है, होमवर्क कर रहा होता है। ठीक है, सडनली उसे रिकॉल मीन्स उसे अचानक याद आता है समथिंग, और वो अपनी मदर को पूछता है कि मदर डू यू नो व्हाट डेट इज़ टुमारो, कि मदर आपको पता है कि कल कौन सी डेट है। देन उसकी मदर कहती है कि टुमारो इज़ द 2 अक्टूबर, टुमारो क्या है, 2 अक्टूबर है। ठीक है, देन टिंकू गैस व्हाट इज़ स्पेशल टुमारो, कि टुमारो क्या कुछ स्पेशल है। देन उसकी मदर कहती है यस टुमारो इज़ गांधी जयंती, एंड व्हाट इज़ द मैटर, आपको पता ही है 2 अक्टूबर किससे हम सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जी के बर्थडे से हम सेलिब्रेट करते हैं। देन टिंकू अपनी मदर को कहता है कि मदर माई टीचर्स टोल्ड दैट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक इज़ आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कल से। देयरफॉर हमारे स्कूल में स्पीच एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन होंगे स्कूल में, और उस कंपटीशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं शेरों की पोर्ट्रेट बनाऊँगा, शेरों की तस्वीर बनाऊँगा। देन मदर कहती है कि येस माय सन योर फादर इज़ आल्सो गेटिंग रेडी टू सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक, कि आपके पिता भी तैयार हो रहे हैं कि वो किसके लिए रेडी हो रहे हैं, कि वो भी क्या सेलिब्रेट करेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक। देन टिंकू कहता है कि बट फादर डजंट स्टडी एट स्कूल, बट पापा तो स्कूल में पढ़ते नहीं हैं। देन उसकी मदर कहती है येस बट ही इज़ अ फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या है, वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। ठीक है, हिज डिपार्टमेंट डजेंट ओनली टेक केयर ऑफ ट्रीज, कि उनका जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो सिर्फ पेड़ों की देखभाल नहीं करता, बल्कि दे आल्सो वर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ एनिमल्स, बल्कि जो एनिमल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी क्या कर रहे हैं, काम कर रही है। देन टिंकू अपने पापा से पूछता है, कहता है पापा विल यू आल्सो मेक पेंटिंग, क्योंकि टिंकू भी अपने स्कूल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक के लिए क्या बना रहा होता है, शेरों की पोर्ट्रेट बनाता है। तो ये सोचता है कि उसके फादर भी ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे कि पेंटिंग बनाएंगे। देन उसके पापा कहते हैं नो टिंकू, पेंटिंग, सॉन्ग्स, पोएम रिसाइटेशन, मतलब कि पोएम को हमने बोलना, स्पीच कंपटीशन आर द ओनली वे टू सेलिब्रेट है, कि नहीं कि जैसे हम पेंटिंग या फिर सॉन्ग की यही अकेली चीज़ें नहीं हैं जिसे हम सेलिब्रेट कर सकें, बल्कि एक्चुअली द एम ऑफ दैट डे क्या है कि पीपल को अवेयर करवाना, अवेयर मीन्स जागरूक करवाना रिगार्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या है, हमने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, बचाना है। टिंकू बट about what are you going to make people aware of during this week। then टिंकू अपने पापा से पूछते हैं कि आप क्या करोगे जिससे कि आप लोगों को अवेयर करोगे। then उसके पापा कहते हैं about all wild animals टिंकू tomorrow may come to know the many animal species have become extinct का मतलब क्या है, मीन्स ख़त्म होने की कगार में है।
एक्सटिंक्ट मीन ख़त्म होने की कगार में है, और ख़त्म हो चुकी है, और एक वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स ख़त्म होने की कगार में है। ठीक है, द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग आर रिस्पॉन्सिबल, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन बींग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आवर नेशन, आप सभी को पता है हमारा जो नेशन एनिमल है, जो टाइगर है, वो भी क्या है, डेंजर में है। ठीक है, डिक्रीजिंग नंबर एंड द एक्सटेंशंस ऑफ द एनिमल इज़ आल्सो द मैटर ऑफ ग्रेट वरी, मीन्स उनका नंबर कम होना और उनकी मतलब कि कगार कम होना भी हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, लेट अस लर्न कि हम रीज़न पेपर लर्न करते हैं कि कैसे कि जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब कि जो एनिमल्स है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, मीन्स उनकी जो प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं। स्टोरेज ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है कि उनके रहने का घर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग अपनी डिमांड को पूरे करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ है, शॉर्टेज ऑफ हैबिटेट क्या है, शॉर्टेज ऑफ हैबिटेट मीन्स जो उनका घर है वो क्या है, उनकी कमी होती जा रही है। उनकी कमी क्यों होती जा रही है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं एंड रोड्स बना रहे हैं। उनकी कंस्ट्रक्शन के कारण, उनकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो एनिमल्स का जो घर है वो क्या कर रहे हैं, तबाह करते जा रहे हैं, जिसके कारण एनिमल्स क्या है, वो इधर उधर घूमते हैं। मीन्स कई बार आपने न्यूज़ में हमेशा सुना होगा कि जो तेंदुआ है या फिर कोई टाइगर है, वो क्या, वो खेतों में आ गए। खेतों में क्यों आ रहे हैं, क्यों एंटर हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो रहन सहन है उसे ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, डिस्टर्ब करता जा रहा है। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ फूड मीन्स जो खाना है उनकी क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। ठीक है, उनकी कमी क्यों हो रही है, क्योंकि उनकी कमी होने के कारण भी जो एनिमल्स हैं, कमी क्यों हो रही है, एनिमल ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, उनकी जो जहाँ वो घर है वो क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। ठीक है, अगर जंगल ही नहीं होंगे तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे। ठीक है, जिसके कारण उन्हें, फॉर एग्जांपल है एलिफेंट है, उसे खाने के लिए क्या चाहिए, उसे खाने के लिए पत्ते चाहिए। ठीक है, अगर वो जंगल में रहता है, अगर जंगल में पेड़ एंड पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, उसे खाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा। और बीमार, अगर वो वीक, मतलब कि वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अगर वो कमज़ोर होगा तो बीमार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। एंड थर्ड रीज़न है चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। अब आप ये देखोगे, अगर आप पुराने ज़माने की बात करें और अब की बात करें, क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा होगा। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, हमारा जो वातावरण है, जो गर्मी है, डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, और जो एनिमल्स है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे इस सडन क्लाइमेट चेंज को, जिसके कारण क्या हो रही है, उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, नेचुरल क्लाइमिटीज़ मीन्स फॉर एग्जांपल भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना। ठीक है, फॉरेस्ट में, जंगलों में आग लग जानी। ठीक है, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना, इसके कारण भी जो एनिमल है मर रहे हैं। ठीक है, अनलिमिटेड हंटिंग ऑफ एनिमल मीन्स क्या है, पुराने ज़माने में क्या था, हमारे यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही थे। रूल्स एंड रेगुलेशन ना होने के कारण जो इंसान है वो क्या कर रहा था, एनिमल्स की हंटिंग कर रहा था, उन्हें मार रहा था। मीन्स ठीक है, जिसके कारण उनकी जो नंबर है डे बाय डे डिक्रीज़ होते जाए। फॉर एग्जांपल है, अगर हम टाइगर की बात करें, उसकी अब आबादी इंडिया में सिर्फ इतने टाइगर रह गए हैं। ये इतने कम टाइगर क्यों रह गए हैं, क्योंकि हमने क्या किया, ह्यूमन बींग्स ने इनकी हंटिंग की है। ठीक है, इनकी हंटिंग मीन्स ह्यूमन बींग अपनी बेनिफिट के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसकी खाल के लिए, इसकी हड्डियों के लिए क्या कर रहा है, इन्हें मार रहा है। ठीक है, ये थे हमारे रीज़न कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी जो तादाद है वो ख़त्म क्यों होती जा रही है, और ख़त्म क्यों होती जा रही है। और यहाँ पे नेशनल एनिमल्स के बारे में बताया, आपका टाइगर आपको पता ही है, टाइगर आपका नेशनल एनिमल है। ठीक है, राष्ट्रीय जानवर है। ठीक है, टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल। अगर हम इसकी बात करें तो कैट की प्रजाति का है और ये स्किलफुल हंटर है। ठीक है, अगर हम उसकी वेट की बात करें तो 300 केजी तक क्या होता है, उसका वेट होता है। ठीक है, वो ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउनिश और येलो कलर की उसकी स्किन होती है। उसकी चेस्ट वाइट कलर की होती है, ये उसकी चेस्ट है, ये क्या उसकी वाइट कलर की होती है। और उसके शरीर में ब्लैक स्ट्रिप्स है, ये देखो उसके शरीर में क्या है, ब्लैक स्ट्रिप है। ठीक है, मैंने पेपर से बहुत सारे लोगों को क्या है ये नहीं पता कि
कि आपके देखो हमारे यहाँ थ्री वीक्स गिवन है हमें, ठीक है। एक जगह आपको टाइगर दिया, दूसरी जगह लेपर्ड है, तीसरी जगह लॉयन है, ठीक है। बहुत सारे पीपल्स को टाइगर एंड लॉयन में डिफरेंट नहीं पता कि टाइगर एंड लॉयन में डिफरेंट क्या है। अगर हम टाइगर की बात करें, देखो टाइगर क्या होता है, अगर कलर दोनों का सेम है बट द डिफरेंस इज जो टाइगर है उसके शरीर में ब्लैक क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है, और जो लॉयन है उसके शरीर, उसके जो गले में क्या होती है, मेन होती है, मीन्स उसके गले में बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं। उसके बाद लेपर्ड की बात करें, लेपर्ड के शरीर में क्या होती है, छोटी छोटी डॉट्स होती है, वो भी ब्लैक कलर की। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइगर एंड लेपर्ड। अगर हम टाइगर एंड लेपर्ड की बात करें, टाइगर के शरीर में ब्लैक क्या होती है, स्ट्रिप्स होती है, और जो लेपर्ड है उसके शरीर में ब्लैक क्या होते हैं, धब्बे होते हैं, ठीक है, डॉट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मेलिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स उसकी सूंघने की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। जो टाइगर है उसकी जो सूंघने की पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। टाइगर है जो कि 10 to 20 किलोमीटर तक के सूंघने से ही वो अपने फूड को ढूंढ सकता है, ठीक है। और जो टाइगर है अपनी स्मेल को कैसे लीव करते हैं, वो यूरिन मतलब कि यूरिन को छोड़, यूरिन मतलब कि यूरिन से वो अपने टेरिटरी डिटरमाइन करते हैं, टेरिटरी मीन्स वो अपनी एरिया डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और ठीक है, और जो और उनकी जो स्मेल है दूसरे टाइगर को अल्टर करती है, मीन्स उन्हें चेतावनी देती है कि ये एरिया इस टाइगर का है। अगर हम हेयरिंग पावर की बात करें, अगर उनकी सुनने की पावर की बात करें, वो भी बहुत अमेजिंग है। मीन्स वो डिफ्रेंशिएट बता देते हैं कि कौन सी कि रैटलिंग साउंड ऑफ लीव मीन्स पत्तों की खड़खड़ाहट, और जो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स हिडन इन द बुशेस में, जो झाड़ियों में जो जानवर छिपे हुए हैं उन दोनों में डिफरेंट मतलब जो पेड़ पौधे अपने यहाँ हिल रहे हैं, और जो पौधे या फिर जो झाड़ियाँ एनिमल के कारण हिल रही है, उन दोनों की उनकी अपनी हियरिंग पावर के से वो डिफ्रेंशिएट बता देते हैं, ठीक है। उनकी जिसके कारण उनकी हियरिंग पावर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, अमेजिंग है। इट्स रॉर कैन बी हेयर एट द फार प्लेसेस, मतलब से बहुत दूर से भी वो दड़ाने की आवाज़ को सुन सकते हैं, 3 किलोमीटर दूर तक। अ टाइगर कैन आल्सो चेंज इट्स वॉइस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मीन्स जो टाइगर है अपनी आवाज़ ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करता है, ठीक है। इट आइज़ आर एबल टू सी ईजली एट नाइट, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग क्या हम अंधेरे में नहीं रह सकते, बट जो टाइगर्स हैं उनकी आइज़ ऐसी होती है कि वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। इट कैन सी 6 टाइम बेटर देन ह्यूमन, मीन्स 6 गुना अच्छा ह्यूमन बींग से क्या है वो देख सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है टाइगर इन डेंजर। जो टाइगर है वो डेंजर है, मीन्स उसके खतरे में क्यों है कि आपको पता है जो टाइगर है बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है और एक्टिव होता है, बट इसके बावजूद भी क्या है वो क्या है वो मतलब कि वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होती जा रही है उसकी तादाद, ह्यूमन बींग की ग्रीड के कारण, ठीक है। उनकी देखो उनकी जो खाल है, हम ये जो खाल है हम ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर डेकोरेशन के पर्पस में, कोट बनाने के लिए हम उसकी खाल को यूज़ कर रहे हैं। और समटाइम लोग सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास के कारण भी जो टाइगर को क्या है ब्लैक मैजिक के कारण, काले जादू के कारण, काले जादू के लिए वो क्या कर देते हैं, ह्यूमन बींग टाइगर्स को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इन 1900 की मतलब कि 1900 शताब्दी की बात करें, उस टाइम पीरियड में हमारे यहाँ जो टाइगर थी उनकी आबादी कितनी थी, 1 लाख थी, ठीक है। अगर हम उनकी आबादी फिर उससे रिड्यूस होके 3890 हुई 2000, अगर हम 8 में हमने उनकी गणना की तो उस टाइम कितनी है, इतनी हमारी है 1411, सिर्फ इतने हमारे क्या रह गए हैं, टाइगर रह गए हैं, ठीक है। जिसके कारण गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि वो जो जानवर को बचा सके, टाइगर को बचा सके, मेन टाइगर को बचा सके। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, एक मेन है जिसमें से एक मतलब कि एक प्रोजेक्ट है जिसका मेन पर्पस ही यही है कि उन्होंने क्या करना है, मेन किसे प्रोटेक्ट करना है, टाइगर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, ये प्रोजेक्ट था 1 अप्रैल 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या है, एक ऐसा एरिया बनाना, ऐसा एरिया सेफ्टी एरिया बनाना, टाइगर का ही पढ़ रहे थे, मतलब कि इसका मेन पर्पस क्या था
कि टू मार्क करना, ऐसा एरिया बनाना जहाँ पे जो एनिमल्स क्या है वो सेफली रह सके, और वहाँ उस एरिया में जो एनिमल्स है, जो मेन एनिमल यहाँ पे क्या है, टाइगर, उसकी हंटिंग बिल्कुल ही बैन है। ठीक है। इनिशियली 9 एरिया है जिसके अंदर है, इसके अंदर पहला है जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, पलामू बिहार में है, कहना एमपी में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, मेलाघाट महाराष्ट्र में है, सिम्पलीपल उड़ीसा में है, मनसा असम में है, बंदीपुर कर्नाटक में है। ये जो मेन थे, जो मेन है मतलब कि जो मेन प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो मेन एरियाज़ है, मीन्स जो मेन प्लेसेस है उनके नाम बताएंगे हैं। ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इंश्योर फुल प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर है। इसका मेन पर्पज़ क्या है, उनकी पूरी तरह प्रोटेक्शन करनी, उन्हें खाने को प्रोवाइड करना, राइट अमाउंट ऑफ फूड प्रोवाइड करना, वाटर प्रोवाइड करना। ठीक है। अगर वो बीमार हो रहे हैं देन उनकी बीमारी को उनका बीमारी का इलाज करना, जिसके कारण उनकी जो लाइफ स्पैन है जो कि पहले 9 साल थी वो 9 से इंक्रीज़, ताकि उनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज़ हो चुके। ठीक है। कि पहले उनकी कम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जी सके। ठीक है। पहले इस एरिया के अंडर कितने थे, 9 थे। ठीक है। अब 9 से इंक्रीज़ होके 50 हो गए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।